फ्रेंड्स, वेलकम टू आईक्यू क्लासेस। मेरा नाम है वैभव। आज की इस वीडियो में हम कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे, जो कि हमारे रिलेशन फंक्शंस का फोर्थ टॉपिक है। अगर आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे तो आई एम श्योर आपके सारे डाउट्स और सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब क्या हुआ? हमें दो या दो से ज्यादा फंक्शन को एक साथ कंबाइन करना है और कुछ हमें रिजल्ट या कंक्लूजन ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम दो फंक्शन यहाँ पे लेंगे। मान लीजिए हमारा एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी और दूसरा फंक्शन है फ्रॉम बी टू सी। फंक्शन भी बना लेते हैं। सेट ए है, उसके एलिमेंट्स हम मान ले रहे हैं 1 2 3 4 एंड 5। सिमिलरली सेट बी के एलिमेंट्स होंगे कुछ ए बी सी डी और ई करके, और साथ ही साथ यहाँ पे सेट सी भी आपको नजर आ रहा है तो सी भी बना लेते हैं। सेट सी के एलिमेंट्स मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा थीटा एंड लैम्डा। तो ये फंक्शन हमारा कहां से डिफाइन है? एफ जो है वो ए टू बी है और जी है फ्रॉम बी टू सी। तो चलिए एलिमेंट्स की मैपिंग भी कर लेते हैं फटाफट। मान लेते हैं हमारा जो 1 है वो ए से लिंक्ड है, 2 बी से, 3 और 4 सी से, और 5 जो है वो डी से। सिमिलरली जी की मैपिंग भी कर लेते हैं। फंक्शन जी की मैपिंग फ्रॉम बी टू सी होगी। तो ए मान ले रहे हैं बीटा से मैप हो रहा है, बी गामा से, सी भी गामा से। कुछ इस तरह की हमारी मैपिंग हो रही। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, हमारे पास टोटल 3 सेट्स हैं और उनके बीच में दो फंक्शंस लग रहे हैं, एफ और जी। और इसको हम समझने के लिए ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारे पास 3 टोटल स्टेशंस हैं और 2 ट्रेन है। एक ट्रेन एफ है वो ए से बी जा रही है और एक ट्रेन जी है वो बी से सी जा रही है। अब अगर हमें कोई ऐसी ट्रेन चाहिए जो बिना किसी हॉल्ट के हमें डायरेक्टली ए से सी पहुंचा दे, तो उसको हम नाम क्या देंगे? उसका नाम रहेगा गॉफ। और ये आएगा कैसे, ये भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एफ ऑफ 1 क्या है हमारे पास? ए। और इसी के साथ अगर हम जी ऑफ ए देखें तो वो क्या है? बीटा। तो अगर आप यहाँ पे देखें g ऑफ a, ये a किसके बराबर है? f ऑफ 1 के बराबर। तो अगर हम यहाँ पे g ऑफ f ऑफ 1 लिख दें तो वो किसके बराबर होगा? बीटा के बराबर। और यही g ऑफ f ऑफ 1 जो है उसी को हम गॉफ ऑफ 1 बोलेंगे, जो कि बीटा के बराबर है। तो चलिए इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास f ऑफ 3 जो है वो c से मैप्ड है और g ऑफ c जो है वो गामा के बराबर है। अब यहाँ पे भी देख रहे हैं c जो है वो किसके बराबर है? f ऑफ 3 के बराबर। तो g ऑफ f ऑफ 3 क्या हो जाएगा? गामा के बराबर। यानी हम डायरेक्टली 3 से कहाँ पहुंच गए? गामा पे। यानी अगर हम इस तरह देखें तो 3 से जा रहे थे पहले हम c तक और फिर c से जा रहे हैं गामा तक, लेकिन जब हमने गॉस फंक्शन लगाया a टू c तो डायरेक्टली हम 3 से कहाँ पहुंच गए? गामा पे। तो इसीलिए हम कॉम्पोजिट फंक्शन का यूज करते हैं ताकि हम दो फंक्शन को कंबाइन कर सकें। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चंस लगाने से पहले एक कॉन्सेप्ट और आपको बता दें। फंक्शन f जो है उसको हम डिफाइन कर रहे हैं सेट a से b तक। तो यहाँ पे a जो है वो फंक्शन f की डोमेन हो जाएगी और b रेंज हो जाएगी। इसी तरह g जो है उसके लिए हमारी डोमेन हो जाएगी सेट b के एलिमेंट्स और रेंज हो जाएगी सेट c के एलिमेंट्स। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, सेट b हमारा कॉमन आ रहा है। इसमें डोमेन और रेंज या तो बराबर भी हो सकती है, रेंज किसकी? f की, और डोमेन किसकी? g की। ये बराबर भी हो सकती है या फिर रेंज जो है वो सबसेट भी हो सकता है डोमेन का, g के डोमेन का। तो इसको लिख देते हैं यहाँ पे, गॉफ विल बी डिफाइंड इफ रेंज ऑफ फंक्शन f is a subset of domain of function g, या फिर रेंज ऑफ फंक्शन f is equal to domain of function g। ऑलराइट, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो a b c d और e पूरे जो रेंज है सेट f के, सॉरी फंक्शन f के, वो डोमेन के बराबर है किसके? फंक्शन g के। और अगर इनमें से कोई एक छूट भी जाता है रेंज ऑफ फंक्शन f में तब भी वर्क करेगा, क्योंकि रेंज ऑफ फंक्शन f सबसेट भी हो सकता है डोमेन ऑफ फंक्शन g का, या फिर दोनों बराबर भी हो सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 हमारा है f(x = 2x² और g(x) है x⁴ + 1।
हमें गॉफ ऑफ एक्स बताना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले g ऑफ एफ एक्स लिखेंगे और इसको लिखने का तरीका है g ब्रैकेट में एफ एक्स। तो एफ एक्स किसके बराबर है, 2x² के, g ऑफ 2x² हो जाएगा। अब ये 2x² की वैल्यू हमारे लिए डोमेन की तरह सर्व कर रही है, जिसको हमें डालना है हमारे फंक्शन g में। तो जहां पे x है वहां पे हम क्या डालेंगे, 2x²। तो क्या हो जाएगा, जहां जहां x है केवल वहीं पे लिखेंगे। तो 2x² की पावर 4 प्लस 1, यानी कि 2 की पावर 4 16 हो गया, 16 इंटू x टू द पावर 8 प्लस 1। ये हमारा क्या हो जाएगा, गॉफ फंक्शन। तो यही होगा इसमें केवल आंसर। अगर इसी में अगर आपसे पूछ ले एफ ओ जी क्या होगा, यानी उल्टा हम चल रहे हैं, एफ से जी तक जाते हैं लेकिन अब क्या कर रहे हैं, हम जी से एफ तक जा रहे हैं। तो फॉग क्या हो जाएगा, फॉग ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी एक्स के बराबर, यानी कि एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स टू द पावर 4 प्लस 1। और x टू द पावर 4 प्लस 1 हमारे लिए यहाँ पे सर्व करेगा x की जगह। तो x की जगह अगर हम रखें तो 2 इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 का स्क्वायर। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे आगे। तो ये हो गया हमारा फॉग, यानी हम GOF कैसे जा रहे थे, सेट A से C तक, और FOG कैसे जाएंगे, सेट C से A तक। ये हमारा FOG हो जाएगा। गॉफ के लिए सेट A से C और फॉग के लिए सेट C से सेट A तक। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन ये है हमारे पास, fx इज इक्वल टू साइन एक्स है और gx इज इक्वल टू 5x²। यहाँ पे हमें गॉफ और फॉग दोनों बताना है। सबसे पहले गॉफ देखते हैं क्या होगा, g ऑफ fx, ये o का मतलब ऑफ है और f जो है हमारा फंक्शन f है। तो g ऑफ fx क्या हो जाएगा, fx की जगह साइन x लिख देंगे, और ये जो साइन x जो g में हमने लिखा है अंदर, वो कहाँ पे जाएगा, x की जगह, यानी कि जहां जहां पे x है वहां पे हम साइन x लिख देंगे। 5 इंटू साइन स्क्वायर x हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया गॉफ की वैल्यू 5 साइन स्क्वायर x के बराबर। चलिए अब फॉग भी देख लेते हैं, f ऑफ gx या फिर f ब्रैकेट में gx की जगह 5x² लिख देंगे, और ये 5x² कहाँ पे चला जाएगा, जहां पे x है हमारे फंक्शन f में। कहाँ पे है, साइन x की जगह, तो साइन एज इट इज रहेगा और x की जगह 5x²। सिंपल है। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन 3 ये रहा, इफ f इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर एंड g इज आल्सो अ फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। fx की वैल्यू दी है x+1 और gx x-1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। x कहाँ से आ रहा है, रियल नंबर से। शो दैट गॉफ इज इक्वल टू फॉग इज इक्वल टू IR का मतलब क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन R या फिर रियल नंबर्स। तो आइडेंटिटी फंक्शन हमारे पास गिवन क्या है, x। तो हमें दिखाना है कि गॉफ की वैल्यू भी x आ रही, फॉग की वैल्यू भी x आ रही, जो कि हमारे आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर है। यहाँ पे आइडेंटिटी फंक्शन हमारा x है। चलिए गॉफ पहले निकालते हैं। गॉफ ऑफ x क्या हो जाएगा, g ऑफ fx के बराबर। fx की वैल्यू है x+1, तो हमारे फंक्शन g में हम x की जगह अब x+1 रख देंगे, यानी x की जगह x+1 लिखेंगे और -1 एज इट इज रहेगा। तो वैल्यू आ गई x के बराबर। इसी तरह अगर हम फॉग ऑफ x निकालें, f ऑफ gx हो जाएगा, f ऑफ x-1 हो जाएगा। अब जहां जहां पे हमारे फंक्शन f में x की वैल्यू है उस जगह x-1 लिख देंगे। तो अगर हम इसको देखें तो x की जगह x-1 लिखेंगे और +1 एज इट इज रहेगा, x के बराबर आ गया। यानी हम कह सकते हैं गॉफ इज इक्वल टू फॉग, और किसके बराबर है, आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन हमारा रियल नंबर का क्या है, x। तो दोनों की वैल्यू भी x आ रही है, इसलिए इज इक्वल टू IR लिख देंगे।
तो फ्रेंड्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 सेट a के एलिमेंट्स हैं और फंक्शन f हमारा डिफाइंड है a टू a और g भी डिफाइंड है a टू a और उसकी मैपिंग भी ऑलरेडी दे रखी है। तो चलिए डायग्रामेटिकली इसको पहले मैप कर लेते हैं। f में अगर हम यहाँ पे देखें तो ये भी a रहेगा, ये भी a है और ये भी a के बराबर है, जो कि a दिया है, ये वाला a तो कॉमन हो जाता है। तो f हमारा फंक्शन a टू a डिफाइंड है और g भी a टू a डिफाइंड है। एलिमेंट्स भी लिख लेते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 और यहाँ पे भी 1 2 3 4। चलिए इसकी मैपिंग करते हैं। f में 1,4 है तो 1 मैप हो रहा है 4 से, 2,1 3,3 एंड 4,2 और g में 1,3 2,1 3,2 एंड 4,4। हमें क्या क्या बताना है? गॉफ बताना है, फॉग बताना है और फॉफ। तो आप कह रहे होंगे फॉफ क्या है, वो अभी देखते हैं। पहले गॉफ निकालते हैं और फॉग निकालते हैं। तो यहाँ पे गॉफ ऑफ 1 क्या हो जाएगा? g ऑफ f ऑफ 1 के बराबर और f ऑफ 1 की वैल्यू 4 है, यानी g ऑफ 4 और g ऑफ 4 की वैल्यू क्या है? 4 के बराबर, यानी गॉफ ऑफ 1 की वैल्यू 4 आ गई। इसी तरह गॉफ ऑफ 2 भी निकालेंगे हम, गॉफ ऑफ 3 निकालेंगे और गॉफ ऑफ 4 भी निकाल लेंगे। ये हो जाएगा g ऑफ f ऑफ 2। f ऑफ 2 क्या है? 1 के बराबर, यानी g ऑफ 1 और g ऑफ 1 क्या है? 3 के बराबर, यानी गॉफ ऑफ 2 की वैल्यू 3 आ गई। गॉफ ऑफ 3 क्या हो जाएगा? g ऑफ f3। f3 की वैल्यू है 3 के बराबर, यानी g ऑफ 3 और फिर g ऑफ 3 क्या है? 2 के बराबर। इसी तरह गॉफ ऑफ 4 में g ऑफ f ऑफ 4, f ऑफ 4 की वैल्यू है 2 के बराबर, यानी g ऑफ 2 हो जाएगा और फिर g ऑफ 2 किसके बराबर है? 1 के बराबर। तो अगर हम इसको सेट के फॉर्म में लिखें तो हो जाएगा 1,4 2,3 3,2 एंड 4,1। तो चलिए अब फॉग भी निकाल लेते हैं इसी तरह। फॉग ऑफ 1, फॉग ऑफ 2 3 एंड फॉग ऑफ 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा? f ऑफ g ऑफ 1। g ऑफ 1 की वैल्यू देखें अगर हम, g ऑफ 1 की वैल्यू है 3 के बराबर, यानी f ऑफ 3 हो जाएगा और f ऑफ 3 हमारा क्या है? f ऑफ 3 है हमारा 3 के बराबर, तो ये हो जाएगा 1,3। इसी तरह f ओ जी ऑफ 2 क्या हो जाएगा? f ऑफ g ऑफ 2। g ऑफ 2 की वैल्यू क्या है? g ऑफ 2 की वैल्यू है 1 के बराबर, यानी f ऑफ 1। f ऑफ 1 हमारा है 4 के बराबर, f ऑफ 1 हमारा 4 के बराबर है, यानी फॉग ऑफ 2 की वैल्यू 4 आ गई। और इसी तरह अब हम f ओ जी ऑफ 3 निकालेंगे, यानी f ऑफ g ऑफ 3। g ऑफ 3 की वैल्यू हमारे पास है 2 के बराबर, यानी f ऑफ 2 हो जाएगा और f ऑफ 2 हमारे पास क्या है? 1 के बराबर, यानी f ओ जी ऑफ 3 हो जाएगा 1 के बराबर। f ओ जी ऑफ 4 क्या होगा? g ऑफ 4 हमारा है, g ऑफ 4 है 4 के बराबर, यानी f ऑफ 4 और f ऑफ 4 अगर हम देखें तो 2 के बराबर है। तो ये एलिमेंट्स हमारे हो जाएंगे। यहाँ पे 2,4 लिख देंगे और इसके बाद 3,1 एंड द लास्ट इज 4,2। ये हमारे सेट हो जाएंगे FOG यानी कि फॉग के। इससे पहले हमने गॉफ देखा था, फॉग भी अब देख लिया। अब इसके बाद हम देखेंगे f ऑफ f, यानी हम f से ही उल्टा f की तरफ जा रहे हैं।
तो वो हमारा फंक्शन हो जाएगा एफ ऑफ एफ के बराबर। तो थर्ड पार्ट है हमारा एफ ऑफ एफ, यानी कि एफ ऑफ 1 की वैल्यू निकालेंगे, एफ ऑफ 1, और फिर फॉफ ऑफ 2 की वैल्यू, फॉफ ऑफ 3 की वैल्यू, और फिर फॉफ ऑफ 4 की वैल्यू। तो सबसे पहले ये वाला देखते हैं, एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 1 की वैल्यू अगर आप देखें तो 4 है, 1 की वैल्यू 4 है, यानी एफ ऑफ 4 हो जाएगा ये। और फिर एफ ऑफ 4 की वैल्यू 2 है, यानी फॉफ ऑफ 1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2 के बराबर। इसी तरह ये हो जाएगा एफ ऑफ 2, और एफ ऑफ 2 हमारा है 1 के बराबर, यानी एफ ऑफ 1, और फिर एफ ऑफ 1 हमारा 4 के बराबर है, यानी फॉफ ऑफ 2 की वैल्यू हमारी 4 आ गई। इसी तरह फॉफ ऑफ 3 देख लेते हैं। फॉफ ऑफ 3 में एफ ऑफ 3 पहले देखेंगे, एफ ऑफ 3 हमारा है 3 के बराबर, और ये वाला फंक्शन एफ हमने बाहर लिखा, इसकी वैल्यू लिख दी 3 के बराबर, और फिर एफ ऑफ 3 हमारा क्या है, फिर से 3 आ जाएगा, यानी इसकी वैल्यू भी 3 हो गई। एफ ऑफ 4 देखते हैं, इसका मतलब एफ ऑफ 4 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 के बराबर। तो ये एफ इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसकी जगह हमने 2 लिख दिया, एफ ऑफ 2 यानी कि 1। अब इसको अगर हम सेट के फॉर्म में लिखें तो 1 पे हमारी इमेज आ रही है 2, 2 पे 4 यानी 2, 4, 3, 3 एंड देन इज 4, 1। तो ये हमारा आ गया फॉफ, और इस क्वेश्चन में हमें यही तीनों चीज निकाली थी। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको कंपोजिट फंक्शन? मेरे हिसाब से तो ये सबसे इजीएस्ट टॉपिक है रिलेशन फंक्शन का। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाता है तो आपको क्वेश्चन किसी भी तरह के मिल जाए, आप आसानी से इसको कर ले जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आते हैं मिलने आपसे अगली वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैथ्स परफेक्ट।